ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल मई के महीने बारे में आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आपके लिए और उसका आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में आज मैं प्रथम राशि मेष राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा होगा और जीवन की सबसे मूल आवश्यकता पैसा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा होगा। यह सब कुछ निर्धारित रहेगा ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन, ग्रहों की आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति, सभी चीजों का एक मिला जुला के अध्ययन किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि आपका मई का महीना कैसा होगा। इसी आधार पर यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो अपने जीवन को भी समझ पाएंगे कि आपके जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा रहेगा जीवन का पूरा समय आपका, किससे विवाद हो सकता है, कहाँ विवाद हो सकता है, क्या सफलता मिलेगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, किस माध्यम से धन मिलेगा, सब कुछ आपके जितने भी सवालों हैं सभी का उत्तर दिया जाएगा। वह आप समझ के और अपने जीवन को उसके अनुसार चला सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क है, लेकिन वह शुल्क एक बार के लिए नहीं है, वह शुल्क आपका जीवन भर के लिए शुल्क है। आप पहली बार जब हमसे कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो यह नहीं है कि आपसे हम 10 मिनट बात करेंगे या आधा घंटा। जब तक आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल न जाए तब तक आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर जीवन में आगे ये लाइफ टाइम का पीस है। जीवन में आगे जब आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको किसी बात के लिए मार्गदर्शन चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तब भी बात कर सकते हैं। और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, गोचर होता है, तो उसके हिसाब से आपके जीवन पर कुंडली के हिसाब से कैसा प्रभाव पड़ेगा वह भी हमारे तरफ से आपको समय समय पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये जाता ही जाता है, जितने लोग जुड़े हैं हमसे सबको ऐसे ही सूचना मिलती रहती है। तो मई का महीना मेष राशि वालों आपके लिए कैसा होगा यह बताने से पहले मैं आपको बताऊं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो यह है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को समझने के लिए अपना खुद का कुंडली का विश्लेषण कराइए। यदि आपको जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान नहीं पता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, वहां आपको बता दिया जाएगा कि किस माध्यम से और किन तरीकों से आपके बारे में डिटेल में और बताया जा सकता है। यदि आपके पास जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान नहीं है तो हम दूसरे विधि से भी आपके जीवन का बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, उनका प्रभाव बताऊंगा, फिर धन के दृष्टिकोण से आपका महीना या मई का महीना मेष राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा वह बताऊंगा, और कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ उपाय बताऊंगा। यदि उसको आप ईमानदारी से करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे आपके कदम को चूमेगी और जो भी नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव था वह दूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व की आपकी राशि है, आपके राशि स्वामी मंगल है और आपके राशि के जो कारक ग्रह हैं वह है सूर्य देवता। आपके लिए मई का महीना समान तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक, तारीख नोट करके रखिएगा, सभी ग्रहों का अपना अपना स्वभाव है। जो मैं बताऊंगा कि ग्रह के हिसाब से आपको अच्छे परिणाम देंगे तो वह अपने स्वभाव के अनुसार अच्छे परिणाम देंगे, वह आप समझ लीजिएगा। तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य ग्रह आपके पहले भाव में रहेंगे। हालांकि पहले भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंचमेश का उच्च होकर होना 15 मई तक जो सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, यह पहला भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन पंचमेश का उच्च होना संतान व शिक्षा से संबंधित मामलों में थोड़े अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यह सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अतः इस अवधि में सूर्य आपको औसत रूप से अच्छे फल देंगे। वही मंगल का गोचर 11 मई तक आपके द्वादश भाव में होगा। 11 मई के बाद जो परिणाम मिलेंगे मंगल को तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। 11 मई के बाद मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे अपने स्वभाव के अनुसार।
बुध ग्रह का गोचर औसत से बेहतर रहेगा आपको। वहीं बृहस्पति देव और शुक्र ग्रह आपको मिश्रित परिणाम देंगे, जबकि शनि देव के कमजोर परिणाम देने की पूरी आशंका है। राहु ग्रह से अनुकूलता और केतु देव से आप अशुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मई महीने में इसके हिसाब से ग्रहों की स्थिति जो है, इस हिसाब से यदि धन की बात करें हम, तो आर्थिक जीवन में जब आपका देखा जाए तो लाभ भाव के स्वामी शनिदेव आपके द्वादश भाव में उपस्थित हैं। इसे अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन लाभ भाव में बैठे राहु कहीं न कहीं से आपको धन की व्यवस्था कराते रहेंगे। इस प्रकार लाभ के मामले में मई का महीना औसत रहेगा। बचत की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति के आधार पर 14 मई तक का समय तुलनात्मक रूप से अच्छा है शुक्र के प्रभाव की वजह से, और इसके बाद की अवधि थोड़ी कमजोर रहेगी। यह जो मई का महीना है, धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव का गोचर आर्थिक जीवन में समान रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपको थोड़े से अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश या दूर स्थान से संबंधित कोई काम यदि आप करते हैं, जहां पे आप रहते हैं जिस शहर में, उस शहर से हटकर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो बाहर से संबंधित हो, उससे आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। अब इन चीजों को और बेहतर करने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उपाय के तौर पर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को लाल मिठाई चढ़ाइए और प्रसाद मित्रों को बांट दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद न स्वयं ग्रहण किया जाता है, न घर लाया जाता है, न अपने परिवार को खिलाया जाता है, क्योंकि मंगल के शांति के लिए आपने वहां प्रसाद बांटा और आपने फिर खा लिया तो फिर मंगल आपका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आपको बार बार उपाय करना पड़ेगा। शनिवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाइए। मांस, मदिरा और अंडे यानी कि तामसी चीजों से दूर रहिए। यदि यह उपाय आप करेंगे ईमानदारी से तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। यह वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, जिससे मेष राशि के जातकों तक पूरे इस तरह से वीडियो पहुंच जाए, इसका पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।